एक श्लोक आ रहा है उसी इस अध्याय में, जिस अध्याय में हम जो श्लोक ले रहे थे, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम इत्यादि जो श्लोक है, उसके 3-4 श्लोक के पूर्व के श्लोक में एक श्लोक आ रहा है, प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुरेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम लसत पंकज किंजल्क पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। ये श्लोक के अंतर्गत महाप्रभु जी ने पीत कौशेय वाससम लसत पंकज किंजल्क, इस पंक्ति के विवेचन में श्री महाप्रभु जी ने पीतांबर की भावना यहां पे व्यक्त की है विशदतया। तो ये भावना हम ले लेंगे आज, और उसके अनंतर फिर हम वापस वो क्रमानुसार हम चरण से लेके अब जानू में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा विक्रम ले रहा हूं मैं, थोड़ा डाइवर्जन ले रहा हूं मैं, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा इसकी वजह से। फिर कटिका जो भाग है उसमें जो पीतांबर धारण करते हैं प्रभु, तो ये सब फिर अपन नहीं लेंगे, समझेंगे तो फिर ये आगे जाके प्रॉब्लम होगा समझने में। तो कह रहे हैं कि लसत पंकज किंजल्क पीते कौशेय वाससम। अब क्या कह रहे हैं, पीतांबर ठाकुर जी जो धारण करते हैं उसके विषय में यहां पे भावना कही जा रही है कि कौन सी भावना से आप पीतांबर धारण करते हो। तो प्रथमतया तो श्री महाप्रभु जी पीतांबर का वर्णन कर रहे हैं, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, पीतांबर का स्वरूप कैसा है। उसके अनंतर पीतांबर में जिस प्रकार के जीव स्थित हैं और पीतांबर आप क्यों धारण करते हो, इसका वर्णन मिलता है। तो प्रथमतया पीतांबर है कैसा, उसका स्वरूप का वर्णन श्री महाप्रभु जी कहते हैं। और अपन लोग देख सकते हैं कि जो जैसा यहां पे श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया है पीतांबर का, वैसे ही अपन सेवा में भी अपन की जो सेवा प्रणाली है उसमें भी ये निहित है ये भावना। ये मैं बताऊंगा कैसे है, सेवा प्रणाली में भी ये पीतांबर कैसे आता है ये भी मैं कहूंगा आज। तो अपन क्या है कि सब सेवा के जो है ना, वो जो रूल्स के रेगुलेशन है उस पे हम इतना फोकस्ड हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशंस कैसे आए। माने एक ऐसी प्रणाली है जन्माष्टमी में, पता नहीं कौन से घरों में ये होता है, मैंने पूरी एनालिसिस नहीं की है सभी घरों की प्रणाली देख के, पर मैं इतना तो कह सकता हूं कि हमारे तृतीय घर में एक ऐसी प्रणाली है कि जन्माष्टमी है, श्री महाप्रभु जी का उत्सव है, राधाष्टमी है, इन सब जयंती उत्सवों में, ठाकुर जी के जन्मोत्सव में या ठाकुर जी के जयंती उत्सव में एक ऐसी प्रणाली है जहां पे ठाकुर जी को पीतांबर वस्त्र धराया जाता है ऊपर से। तो पीतांबर वस्त्र धराया जाता है, और राधाष्टमी के दिन या रास के दिन, शरद के दिन भी क्रम में मिलता है कि जन्माष्टमी में जो ठाकुर जी ने पीतांबर धरा हो उस पीतांबर को शरद में भी धरे या राधाष्टमी के दिन भी धरे, या तो पल्ला में जब विराजे तब धरे। ऐसी एक प्रणाली है, पता नहीं किन किन घरों में ये प्रणाली है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एनालिसिस नहीं किया है सब घरों की प्रणाली की, पर ये हमारे द्वितीय ग्रह में भी ये प्रणाली का है। हाँ, और वही ग्रह में भी लिखा हुआ है। और वही जो पीतांबर है जो जन्माष्टमी के दिन धराया हो उस पीतांबर को ही धरा जाता है। और उस पीतांबर का स्वरूप कैसा है ये महाप्रभु जी यहां पे कह रहे हैं। माने जो पीतांबर कैसा होना चाहिए, रंग में, वर्ण में, फैब्रिक में, आप कैसा पीतांबर धरते हो, क्योंकि वैसे वर्णन के अनुसार ये प्रणाली में आएगा। तो ये देखो अभी श्री महाप्रभु जी क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पीतांबर कैसा होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि लसंती पंकज किंजल का नीव प्रांते मुक्ताफल गुंफितम अंते आरक्तम परिधान योग्यार्थम केसराकारेण कृतम। केसर का जो रंग होता है
वैसे रंग का पीतांबर होना चाहिए। प्रथम तो ये केसराकारेण कृतम, और फिर कह रहे हैं कि अंत्य आरक्तम, उसकी जो बॉर्डर होती है, जो फैब्रिक जो होता है वो कैसा कलर का होता है? केसर का। जो उसका वर्ण है पीतांबर का, पीतांबर वस्त्र का, वो केसर रंग का होता है, और जो उसकी जो बॉर्डर है वो लाल रंग की होती है। ये प्रकार है, क्योंकि भागवत कह रहा है और महाप्रभु जी कह रहे हैं, देखो लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम। तो यहां पे पंकज किंजल का नीव प्रांते मुक्ताफल गुंफितम अंत्य आरक्तम परिधान योग्यार्थम, ये कह रहे हैं महाप्रभु जी। आचार्य चरण कह रहे हैं कि बॉर्डर है उसकी, वो बॉर्डर आरक्त होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, और जो मेन कलर है उसका बीच में वो होना चाहिए केसर रंग का, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है, जो पीतांबर की जो बॉर्डर है उसमें आरक्त वर्ण होता है, और आरक्त वर्ण के अंत में, जो बॉर्डर के अंत में मुक्ताफल गूंथे जाते हैं, मोती गूंथे जाते हैं, ऐसा होता है। आया ना समझ में? प्रांते मुक्ताफल गुंफितम, ये कह रहे हैं जो बॉर्डर में जो अंत वाला जो भाग होता है उसमें मोती वहां पे लगे होते हैं, और बॉर्डर में लाल रंग होता है, और अंदर जो है वो केसर रंग का होता है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि पीत कौशेय वाससम, माने जो पीतांबर पे एक्चुअली पीत रंग का नहीं होता है, माइंड डेटा, येलो रंग का नहीं होता है पीतांबर। ये सब लोग जो कह रहे हैं ना पीतांबर पीतांबर येलो रंग, ये येलो रंग पीतांबर नहीं होता है। आया समझ में? पीतांबर पीत रंग का नहीं होता है एक्चुअली में। पीतांबर रंग होता है केसर रंग का, और उसमें बॉर्डर लाल लगी होती है, उसमें मुक्ताफल लगे होते हैं, माने मोती लगे होते हैं। ठीक है? और उसमें जो फैब्रिक है वो कह रहे हैं कि कौशेय फैब्रिक है, कौशेय पट्ट प्रकृतिकम, ऐसे कह रहे हैं आचार्य चरण। शब्द आचार्य चरण के हैं कौशेय पट्ट, पट्ट होना चाहिए कौशेय। कौशेय माने सिल्क, रेशम। आया ना समझ में? अपन लोग जो सेवा में भी जो उपयोग करते हैं पीतांबर, जब भी जहां पे सेवा प्रणाली में होकर आज पीतांबर धरना ठाकुर जी को शरद में या राधाष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के दिन ऊपर से पीतांबर धरने का प्रकार है, तो वहां पे ये इस प्रकार का पीतांबर होना चाहिए, सिल्क का। कौशेय पट्ट प्रकृतिकम, कौशेय पट्ट होना चाहिए। ठीक है? स्वरूप समझ में आ गया? फिर कारण में जाएंगे हम। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, पीतांबर तो लाल पीड़ू बे अलग अलग नहीं धरता, अपने कर सकते हैं, पर मेन जो है वो तो कोई भी कलर का कर सकते हैं, पर जो शास्त्रीय प्रकार है वो ये है, ये रंग का होता है। बराबर। केसर कलर નું અને લાલ કિનારી વાળું, लाल किनारी वाला। हाँ, सभी को लालन में कोई स्वरूप पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी भी स्वरूप को। ये शास्त्रीय प्रकार है, ये मूल प्रकार है। ये लालन नहीं, स्वरूप पे डिपेंडेंट नहीं है, लालन है या ठाड़े स्वरूप पे, हाउ डज इट मैटर, कोई डिफरेंस नहीं है। यही शास्त्रीय प्रकार है, मूल प्रकार ये है। उसके अनंतर फिर आपकी जो इच्छा हो या यथा जो सौकर्य इत्यादि। ठीक है? तो कह रहे हैं कि प्रांते मुक्ताफल गुंफितम, ये आचार्य चरण के शब्द हैं बाय द वे। प्रांते मुक्ताफल गुंफितम, प्रांत माने बॉर्डर में
मोती लगे होते हैं और कह रहे हैं कि अंत्यारक्तम, बॉर्डर में लाल रंग होता है, परिधान योग्यातम केसराकारेण कृतम यत पीतांबरम, केसराकारेण होता है। तदपि कौशेयम पट्ट प्रकृतिकम, वो भी कौशेय वाससम होता है, माने सिल्क का होता है। अब कह रहे हैं कि क्यों ऐसा। तो पहले तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पीतांबर ठाकुर जी आप धारण ही क्यों करते हो, फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो वहां पे श्री महाप्रभु जी के वचन है कि भगवान त्रिभुवन सार्वभूतः तस्य छंदोमयम गूढ़ रसाच्छादकम, ये शब्द महाप्रभु जी के आचार्य के कि तस्य छंदोमयम गूढ़ रसाच्छादकम। आप पीतांबर इस कारण धारण करते हो क्योंकि आप जो है, पीतांबर जो है वो आच्छादिका माया है, आच्छादन करने वाली माया है पीतांबर। किसका आच्छादन कर रहे हैं, किसका आच्छादन माया कर रही है? भगवान की, जो भगवान का जो स्वरूप है, गूढ़ रसात्मक जो स्वरूप है, जो गूढ़ नहीं है वो स्वरूप नहीं, माने लोक वेद प्रथित स्वरूप नहीं, उसका आच्छादन नहीं कर रहे हैं। पर जो रसात्मक जो स्वरूप है भगवान का, जो लोक वेदातीत स्वरूप, जो रसात्मक स्वरूप, जो भगवान की रसात्मक स्वरूप का आच्छादन पीतांबर करता है। तो कह रहे हैं कि जो छंदोमय है पीतांबर, छंदोमय माने क्या? पीतांबर छंदोमय ऐसे कह रहे हैं और पीतांबर माया रूप भी है ऐसे भी कह रहे हैं कि आच्छादिका माया भी है और छंदोमय भी है, दोनों स्वरूप कह रहे हैं पीतांबर के लिए। पीतांबर का स्वरूप क्या है? प्रथमतया है आच्छादिका माया और दूसरा है छंदोमय। अब छंदोमय क्यों कहा? छंद माने वाणी, छंद माने वाणी। किसी भी वस्तु का वाणी से वर्णन करें हम अपन लोग, तो वाणी में कोई वस्तु के वर्णन करने में कोई ना कोई प्रकार का लिमिटेशन आएगा। आप करके देखिए, जैसे मैं यहां पे फोन, अब करें आप वर्णन फोन का, तो फोन ये है, कलर ये है, ये एप्पल का है, ये वो है, ये कैमरा है, वगैरह वगैरह। आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, किसी भी वस्तु का वर्णन पूर्ण नहीं होगा, कोई ना कोई लिमिटेशन, वाचारंभण आएगा। वाचारंभण माने बोलते ही उसका लिमिटेशन आ जाएगा। आप बोलना शुरू करोगे वो लिमिटेड ही वर्णन करोगे, पूर्ण वर्णन कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैं अब इसका वर्णन करूं कि इसमें ये एप्पल का है, ठीक है, फिर उसके अंतर्गत जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका वर्णन कर पाओगे? उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का वर्णन कर पाओगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वर्णन कर पाओगे? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का वर्णन कर पाओगे? ये कौन से मटेरियल से बना है उसका वर्णन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आया कि नहीं समझ? वैसे ही अगर वस्तु विशेष का वर्णन पूर्णतया नहीं हो सकता है, ब्रह्म का वर्णन कैसे करोगे? वाणी से। वाणी से कैसे? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, वाणी से ब्रह्म का वर्णन करोगे कैसे? वस्तु का तो कर नहीं पा रहे हो, एक वस्तु, एक फोन का तो वर्णन पूर्णतया कर नहीं पा रहे हो आप, तो ब्रह्म का वर्णन कैसे करोगे पूर्ण? कोई ना कोई प्रकार की वाणी द्वारा एक लिमिटेशन आती है। तो ये तो निहित है कि कोई ना कोई लिमिटेशन आ रही है कोई ना कोई वस्तु के वर्णन करने में। वैसे ही ब्रह्म के वर्णन में भी कोई ना कोई लिमिटेशन, वाचारंभण उत्पन्न हो रहा है। वाचारंभण माने कोई ना कोई वाणी द्वारा कोई लिमिटेशंस जो प्रकट हो उसको वाचारंभण कहते हैं। तो वैसे ही ब्रह्म के स्वरूप में भी कोई ना कोई वाणी की लिमिटेशन आ रही है, मन की लिमिटेशन आ रही है। अब आगे जाके कह रहे कि क्योंकि प्रभु गूढ़ माने क्योंकि प्रभु रसात्मक है, क्योंकि रसो वै स यद्वै तत् सुकृतम रसो वै स, ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद कह रहा है ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म तो रसात्मक है।
साक्षात रस रूप है, रसात्मक केवल नहीं, साक्षात रस रूप है। तो रस का रस, रसालंबन और अनुभाव, विभाव इत्यादि, संचारी, उद्दीपन इत्यादि भाव सब ब्रह्म बना है। तो जब प्रभु रसात्मक है तो उस रसात्मक वस्तु का वर्णन कैसे हो पाएगा वाणी से? जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे आप लड्डू लो, अब लड्डू मैं खाऊं, फिर आप मुझे कोई बताए कि भाई मुझे कुछ कोई पूछे कि अभी लड्डू का वर्णन बताओ आप कि कैसा लग रहा है लड्डू, तो मैं जितना भी वर्णन कर लूं, लड्डू के गुणगान गा लूं, जो स्वाद है उसका वर्णन मैं कैसे करूंगा? आया कि नहीं समझ में? जो रसात्मक वस्तु है जिसका अपन लोग उपभोग कर रहे हैं लोक में, उसका आप वाणी से वर्णन कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी खाद्य पदार्थ का एक एग्जांपल दिया, तो वैसे ब्रह्म अगर रसात्मक है तो उसका श्रुति जो श्रुतियां हैं, जो छंदोमय श्रुतियां हैं, क्योंकि श्रुतियां कैसे वर्णन करेगी? वाणी से वर्णन करेगी। अपन लोग कैसे वर्णन करेंगे ब्रह्म का? बोल के वर्णन करेंगे या मन से विचार करके, चिंतन करके करेंगे। तो बहुत जोर पकड़ लिया तो मन से करेंगे, बहुत जोर आ गया तो ज्ञान ले लेंगे। पहले वाणी से करेंगे कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, सहस्त्र शीर्षम पुरुषः, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। चलो ठीक है, सब भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, चलो बोल लिया, पर आपको अनुभूति है ऐसी सहस्त्र शीर्षा पुरुष की? अनुभूत कर रहे हो आप? सहस्त्र शीर्ष पुरुष जो है उसकी अनुभूति हो रही है आपको? अनुभूति तो नहीं हो रही है। जैसे मैं लड्डू खा के अनुभूत कर सकता हूं कि लड्डू कैसा है, खा लो तो अनुभूति हो जाएगी। प्रसाद खा लो तो अनुभूत हो जाएगा कि प्रसाद कितलो सारो छे। पर ब्रह्म को कैसे अनुभूत करना? वो तो या तो हम वर्णन कर सकते हैं या तो मन से उसका चिंतन कर सकते हैं, और तो क्या करेंगे हम? तो जो वर्णनीय है, जो वाणी से कहा जाता हो, उसको छंदोमय कहा जाता है। आया समझ में? जो वस्तु वाणी से वर्णन करने लायक हो, जो वस्तु वाणी से वर्णन हो रही हो, जिस वस्तु की वाणी द्वारा वर्णन हो रहा हो, उस वाणी को कहा जाता है छंदोमय। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान जो है वो वाणी से आच्छादित होते हैं, क्योंकि छंदोमय पीतांबर है और पीतांबर वेद रूप है, क्योंकि छंदोमय वेद रूप है, क्योंकि वेद ही वाणी द्वारा ब्रह्म का वर्णन करता है। तो छंदोमय श्रुति या तो वेद, और वेद से ब्रह्म वर्णनीय है। पर जैसे मैंने समझाया कि कोई खाद्य पदार्थ को खाने से ही उसकी पूर्ण अनुभूति होती है, वर्णन करने मात्र से कि भाई लड्डू ऐसा है स्वाद में, लड्डू स्वाद में ऐसा है, वर्णन करने से कुछ ज्यादा पता चलता नहीं है उसके बारे में। वैसे ही ब्रह्म जो है वो वेद से या छंदोमय श्रुति से आच्छादित है, क्योंकि वो उसका अनुभव इजीली नहीं होता है अपन को। जब अनुभूति हो ब्रह्म की, साक्षात स्वरूपानुभूति हो, तब जाके वो उसका उद्घाटन होता है स्वरूप का। तब जो है वो पीतांबर का आच्छादन जो है वो नहीं रहता है। जब अपन प्रभु का आस्वादन लेने में समर्थ हो जाएं, तब वो पीतांबर रूपी जो आच्छादिका माया है उसका निवर्तन हो जाता है। या तब जो है वो छंदोमय वाणी जो है उसका निवर्तन हो जाता है। तब तक
जब तक अनुभूति न हो तब तक तो ये पीतांबर आप धारण करके ही रखते हैं। आया समझ में? इसके कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं छंदोमय, तस्य छंदोमयम गूढ़ रसाच्छादकम। प्रश्न है कोई कि बाउंसर जतु रह्यु के समझ में आव्यू? हाँ, वेद भी पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना ब्रह्म, इसलिए नेति नेति कहते हैं। हाँ, नहीं कर सकते। प्रभु तो है रसात्मक। नहीं, पर आपको अनुभूति हो रही है रसात्मकता की, प्रभु की इजीली हो रही है। वो तो अपन लोग पढ़ पढ़ के हम सब भाव भावना कर लेते हैं, घुसा लेते हैं माइंड में। आपको स्वयं कोई भाव भावना सूझती है? अपन को अपने प्रमाण से कोई भाव भावना होती है प्रभु के विषय में? अपन लोग क्या करते हैं, बहुत जोर पकड़ ले तो बांच लेते हैं कि भाई पुस्तक खोल के भाव भावना, द्वारकेश जी की भाव भावना खोल के बैठ के बांच लो। या अपन लोग क्या करते हैं बहुत कि भाई गोकुलनाथ जी की भाव भावना से वांची लो। ये छंदोमय है। बांचना क्या है? वाणी। तो वाणी से तो थोड़ी लड्डू का स्वाद पता चलेगा। ये तो अनुभूति करने से ही ये पता चलेगा आपको। तो बांच के तो पता नहीं चलेगा ना कि प्रभु रसात्मक कैसे हैं। तो धवल भाई, जैसे अपन पानी का घन स्वरूप आइसक्रीम कन्वर्ट करते हैं या दूध का घन स्वरूप आइसक्रीम कन्वर्ट करते हैं, और जो आइसक्रीम का अपन टेस्ट महसूस कर सकते हैं खाने के बाद, वैसा प्रभु के स्वरूप में रसारूप जो रसात्मकता है वो कहाँ अपने से महसूस होती है? तो ये तो मैं कह रहा हूं ना कि अनुभूति नहीं होती इजीली। बांच लेते हम लोग कि પ્રભુએ આ આભરણ કેમ ધરાવ્યો છે ત્રવલ, તો જો મહાપ્રભુજીનો સુબુધની વાંચી લ્યો। तो ये तो क्या है कि हम बांच के ये सब कर रहे हैं। अपन को अपने आप में हृदय में कोई स्फुरणा होवे क्या? स्वतः कोई स्फुरणा होती है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपन कहते हैं आनंद कर पाठ मुखो धरा दी, लेकिन सब अंगों में आनंद रेयरली किसी को होता होगा। एटलीस्ट अपने लेवल पे मेंटली वी कैन अंडरस्टैंड, बट फिजिकल मेंटली जो वो मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको छंदोमय कहा जा रहा है। आया समझ में? तो जब तक मैं ये नहीं कह रहा, हमारे महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे कि नहीं बांचना नहीं, डेफिनेटली बांचना चाहिए। वेद जो बांचने के लिए है, अध्ययन करने के लिए वेद, तो वेद को तो पढ़ना चाहिए, बांचना चाहिए, ग्रंथें पढ़ने चाहिए। पर अगर कोई ऐसे कहे कि मैंने सब ग्रंथ पढ़ लिए, अब मुझे ब्रह्म कैसा है वो पता चल गया, तो वहां पे प्रभु पीतांबर धारण करके बता रहे हैं कि भाई कुछ नहीं पता, भूल जाओ, गेट लॉस्ट। आया कि नहीं समझ में? ત્યાં તો એને અહંકાર થયો ને કે મને બધી ખબર પડી ગઈ। हाँ, તો પછી પ્રભુ गेट लॉस्ट જ કહેશે ને कि जाओ, पीतांबर धारण इसीलिए कर रहे हैं प्रभु। कह रहे हैं कि अगर भक्त में अगर ऐसा अहंकार हो कि मैं पढ़ लिख के ठाकुर जी को समझ जाऊंगा, तो ठाकुर जी पीतांबर धारण कर लेंगे। और अगर अपन में ऐसी दीनता है कि नहीं पढ़ने से भी अगर ठाकुर जी को पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, पढ़ने से ठाकुर जी अपन को जताएंगे अगर अपना स्वरूप गूढ़ रसात्मक स्वरूप, तभी हम जान पाएंगे। अब इसके कारण जो है कि निष्कर्म्यवाद का माने निष्कर्म्यवाद भी नहीं प्रवेश होना चाहिए हमारा। निष्कर्म्यवाद माने क्या कि करवा धरવાનું કઈ नहीं, પછી ઠાકોરજી જ્યારે જણાવશે ત્યારે જણાવશે, આપણે ભેંસની જેમ બેસી રહો, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हो કે ભેંસની જેમ પછી બેસી રહો, આપણે કાંઈ કરવા ધરવાનું નહીં, આપણે ગ્રંથ ભણવાનું શું કરવા? ધવલભાઈ કહ્યું છે કે છંદોમય पीतांबर છે, ઠાકોરજીનું આમે જ્ઞાન થવાનું નથી बांचने से ऐसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त होने नहीं वाला। ज्ञान अगर प्राप्त भी हो जाएगा तो ठाकुर जी का स्वरूप के विषय में अपन लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, तो वैसे भी व्यर्थ क्यों फिर ये चिंता करनी है, व्यर्थ क्यों इतना सारा परिश्रम करना?
मेहनत क्यों करनी व्यर्थ में पढ़ने की? तो मत करो, फिर पढ़ो ही मत। ऐसा नैष्कर्म्यवाद भी नहीं होना चाहिए हो कि कुछ करना धरना ही नहीं, सब साइड में रख के सिर्फ बैठ जाओ आप, ऐसा नहीं करना है। बात यहां पे कही जा रही है कि भगवान त्रिभुवन सारभूतः, भगवान जो है वो समग्र सृष्टि के सारभूत रसात्मक रस रूप है, एसेंस है, सब सृष्टि का एसेंस रूप भगवान का स्वरूप है। भगवान त्रिभुवन सारभूतः, वो रस का, क्योंकि रस जो है वो एसेंशियल क्वालिटी नरेट करती है। तो भगवान त्रिभुवन सारभूतः तस्य छंदोमय, वो छंदोमय है, वाणी रूप है, बोलने से प्रकट होता है। तो बोलने से कौन प्रकट होता है? वेद। तो वेद जो है वो भगवान के स्वरूप का आच्छादन कर देता है, रसात्मक स्वरूप का आच्छादन कर। ज्ञान रूप स्वरूप का तो वो स्वरूप उद्घाटन करता है। भगवान के कृष्ण प्रज्ञान घन स्वरूप का तो उद्घाटन करता है। भगवान के लोक वेद प्रथितता को तो उद्घाटन करता है, किंतु लोक वेदातीत रूप जो है उसका तो वो आच्छादन करता है, होने ही नहीं देता रसास्वादन। वेद आया कि नहीं समझ में? अब आके कह रहे हैं मुक्तान रजोगुणम सत्व भेदांच गृहीत्वा स्थित पीतांबर युक्तम। अब ये जो है महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि पीतांबर जो आपने धरा है वो तो वेद रूप है, छंदोमय है, वेद रूप, रसाच्छादक भी है, माया रूप भी है, आच्छादिका माया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कह रहे कि मुक्तान रजोगुणम सत्वभेद, रजोगुणम सत्वभेदांश गृहीत्वा स्थित पीतांबर युक्तम। अब पीतांबर में जो वो पहले जो बात मैंने कही ना, वो जो आचार्य चरणों के को कोट करके मैंने जो बात कही कि पीतांबर होता कैसा है, पीतांबर होता है जो स्वरूप का वर्णन मैंने किया ना आचार्य चरणों की पंक्ति के अनुसार कि मुक्ताफल गुंफितम, मुक्ताफल है ना, हाँ, और कौशेय पट्ट प्रकृतिकम है, रेशम का। तो वहां पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि केसर का रंग जो है वो माया का रंग है, इस कारण से वहां पे केसर का रंग धरते हैं ठाकुर जी। आच्छादिका माया का वर्ण है केसर, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मुक्ता जो फल है, जो मोती जो है, मोती की जो लर है, उसका कह रहे हैं वो मुक्त जीव है, क्योंकि मुक्ता जो है वो मुक्त जीव के स्वरूप के प्रतिपादक हैं, जो ठाकुर जी समग्र श्रीअंग में मुक्ताएं धरते हैं। अपन में ऐसी एक डिसिप्लिन है, कोई भी आप आभरण धरो, मुक्ता के बगैर आभरण नहीं आएगा, माने माला, सॉरी, माला के जो आभरण है उसमें मुक्ता के बगैर, माने एक्सेप्शंस है, माने जैसे कि सोने के आभरण है इत्यादि या मीनाकारी के आभरण है, वहां पे एक्सेप्शंस हैं, पर जो भी नित्य में जो श्रृंगार आते हैं, जैसे मालाएं हैं या गादी के मालाएं हैं, उसमें मुक्ता तो आनी ही चाहिए। केवल जो ऐसे बाजार में मिलती है मालाएं जिसमें केवल मात्र जो है वो स्टोन्स होते हैं, वैसी माला नहीं धर सकते। मुक्ता के सहित माला धरने का प्रकार है, क्योंकि वो मुक्त जीव के प्रतीक है वहां पे, और भगवान को मुक्त जीव जो है बहुत प्रिय है,
मुक्तोपसृप्य मुक्तानां रतिवर्धनः। तो भगवान को मुक्त जीव अति प्रिय है, तो इस कंठ में धारण कर लेते हैं मुक्त जीव को। वैसे ही माला में भी मुक्त जीव का वर्णन होता है, माने प्रतीक रूप से, आप भाव रूप से वो धारण करते हैं आप ठाकुर जी। तो वो जो अंत्य मुक्ताफल गुम्फितम वाली जो पीतांबर में जो मुक्ताफल जो है वो मुक्त जीवों के प्रतीक रूप है, भाव रूप है, उसके भाव से आप धारण करते हो। तो पीतांबर में मुक्त जीव स्थित है। दूसरा है रजोगुणम सत्व भेदांश गृहीत्वा। रजोगुण माने आरक्त, जो आरक्त जो है बॉर्डर में आरक्त है ना, वो रजोगुण रूप जीव जो है, क्योंकि रजोगुण का वर्ण है लाल, रजोगुण का वर्ण है लाल। तो रजोगुण जो है, रजोगुणी जो जीव है वो बॉर्डर में स्थित रहते हैं मुक्ताफल के साथ अंदर। और सत्व भेदांश, और सत्वरूप जो सात्विक भक्त हैं जो, वो कौशेय पट्ट प्रकृतिकम के कारण होता है, क्योंकि कौशेय पट्ट जो है वो प्योर है, माने पवित्र गिना जाता है। सिल्क, सिल्क इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी। आया ना समझ में, वो पवित्र गिना जाता है सिल्क। कोई भी देव पूजा में सिल्क का ही पट्ट जो है वो यूज किया जाता है मर्यादा मार्ग में। तो कोई देव कार्य करना हो तो कौशेय वाससम से ही होता है, क्योंकि वो पवित्र गिना जाता है वो पट्ट। और जो माने सत्वात संजायते ज्ञानम, तो ज्ञानी लोग भी पवित्र होते हैं, बाय डिफॉल्ट पवित्र होते हैं ज्ञानी लोग। सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान से वैराग्य उत्पत्ति होती है, वैराग्य के कारण पवित्र हो जाते हैं जीव। तो जैसे कौशेय पट्ट जो है वो पवित्र है, वैसे ही सत्व गुणी जो भक्तगण है वो भी पवित्र हैं। इसके कारण कौशेय पट्ट है, इसके कारण सात्विक जीवों की स्थिति भी वहां पे बन रही है पीतांबर में। तो पीतांबर में 3 प्रकार के जीव स्थित हैं, रजोगुण, सात्विक, 2 सात्विक और 1 रजोगुण। 2 प्रकार के सात्विक, मुक्तान सत्व भेदांश, और 1 रजोगुण। आया समझ में? एक जो है कौशेय पट्ट रूप से आप धारण करते हो सात्विक जीवों को, और दूसरा मुक्ताफल के मीश से आप मुक्त जीवों को धारण करते हो, सात्विक जीवों को या निर्गुण जीवों को, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। और रजोगुणी जो जीव हैं उसको आप माने वो आरक्त जो है, वो अंत्य आरक्तम जो है उस मीश से आप धारण करते हो। तामस का कोई स्थिति नहीं है हो पीतांबर में, तामस जीवों की स्थिति नहीं है, पर रजोगुण और सत्व और निर्गुण जीवों की स्थिति। एक है तामस जो भगवत प्रदत्त तामसत्व है, कि भगवान को ही ऐसा करना है कि भाई वो तामस बन जाए, तो ये एक प्रकार का तामसत्व है। निर्गुण अवस्था के अंतर्गत मैं कह रहा हूं, बहुत भैंस वाला तामसत्व नहीं हो। एग्जाम्पल दो ना, थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाए। जैसे भगवान रिंगण लीला कर रहे हैं, हाँ, तो रिंगण लीला से भगवान आप जो है वो दैत्य मारण कर रहे हैं, ऐसा कहा है ना, बलि दैत्य पति। तो वहां पे दैत्य मारण कर रहे हैं क्योंकि सुतल माने घुटन में आपके जो घुटने हैं उसमें सुतल है, सुतल रूप है। तो कभी कभार क्या करते हो आप कि किसी भक्त को अपने स्वरूप का परिज्ञान न हो जाए, इसके कारण भक्तों को आप तामस भाव का संपादन करवाते हो भक्त में। जैसे माने यशोदा जी को मृतना भक्षण लीला के अंतर्गत यशोदा जी को माने माया से आपने वो आच्छादित कर दिया स्वरूप को, तो वो जो है
भगवत प्रदत्त तामस गुण है, निर्गुण के अंतर्गत। यशोदा जी तो निर्गुण भक्त हैं, पर यशोदा जी को तामस वहां पे क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान ने ऐसा तामस भाव का संपादन यशोदा जी को करवाया है। मृषा भक्षण लीला के अंतर्गत भी वो एग्जाम्पल मिलता है वहां पे, कि जैसे ही परिज्ञान हुआ यशोदा जी को कि अरे ये तो ब्रह्म है, उस समय ही, क्योंकि पुत्र भाव का वहां पे खंडन हो रहा था, ब्रह्म भाव का परिवर्धन हो रहा था, तो अगर ऐसा हो तो लीला विक्रम में चली जाएगी, रसाभास हो जाएगा लीला में। इस कारण से भगवान ने स्वयं जो है वो तामस भाव का प्रक्षेप किया, बैलो लेते जाओ तामस भाव। तो कई बार तामस भाव अच्छा होता है भगवत प्रेम के लिए, ये कह रहा हूं मैं। जैसे आपने वो यशोदा जी को दिया, गुण के अंतर्गत एक अलौकिक अप्राकृत तामस गुण है। वो अलौकिक अप्राकृत तामस गुण जो है वो भगवत प्रेम को ज्यादा फोर्स देता है। अच्छा। और एक है प्राकृतिक तामस गुण, वो तामस गुण भैंस में है, और एक ऑपोजिट साइड वाला तामस गुण है जो अप्राकृत तामस गुण है, जो निर्गुण भाव के अंतर्गत आता है। उस तामस गुण के कारण भगवत प्रेम बढ़ता है एक्चुअली। आया ना समझ में? ये कही जा रही है बात। તામસ માને એક જ પ્રકારનો તામસ નથી હોતું, એક ખરાબ તામસ પણ હોય છે ને સારું પણ તામસ હોય છે, એમ કહી રહ્યો છું। पर जब अनावतार काल हो तो भाई फिर प्रभु पे नहीं वो रिस्पॉन्सिबल गिन सकते हम। अपन लोग को कुछ प्रयास तो करने चाहिए ना सात्विक होने के लिए। और फिर वहां पे अपन लोग ये क्लेम करे कि नहीं नहीं ये तो प्रभुनी लीला છે, तो આપણને ભેંસ જ રાખવાના હતા એટલે અમે ભેંસ જ થઈશું। तो आया कि नहीं समझ में? वो तो अवतार काल में प्रभु ने ऐसे तामस भाव का आपने संपादन किया। अब वैसा वर्णन अनवतार काल में अब नहीं ले सकते। अनवतार काल में तो अपन को ये यत्न करना पड़ेगा कि भाई हम सब सात्विक हों, पढ़ लिख के बांच के। भैंस तो नहीं रहना है ना अनवतार काल में।